तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु मेरे भगवान हैं, धारा योगी रूप, सकल देवों के ईश जो राखे निज को श्री प्रभु रामलाल जी की, श्री सतगुरुदेव जी की जय। मम सम गुरुवर जड़ नहीं, रखना तुमने ध्यान, ठुकराना ना दास को, परम निमाना जान श्री प्रभु रामलाल जी की जय। श्री सत्य गुरुदेव जी की जय। शरणम। करुणा सागर श्री प्रभु जी के भक्ति स्वरूप बंधुओं के चरणों में मेरा कोटिश कोटिश प्रणाम और आप सभी को अनाथनाथ महादानी सद्गुरु स्वामी मुलखराज जी महाराज जी के पावन जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के इस प्रथम दिवस पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कल संक्रांति का दिन होगा, माघ मास की संक्रांति, और सूर्य का उत्तरायण की तरफ जाना आरंभ हो जाएगा। और ऐसे ही पावन दिवस के अवसर पर जो है कि दिन में योगेश्वर स्वामी मुलखराज जी जैसी अलौकिक ज्योत का अवतरण हुआ इस धराधाम पे, जिन्होंने परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय भगवान श्री सद्गुरुदेव चमनलाल जी कपूर जी महाराज को अपनी शरण देकर योग की जिन ऊंचाइयों में पहुंचाया, वो अलौकिक, अद्भुत, अविस्मरणीय है, रहेगी। जिनके बारे में गुरुदेव ने न जाने क्या क्या नहीं लिखा है। और जिनकी कृपा का वर्णन करते हुए गुरुदेव ने उनकी स्तुति में लिखा है कि बहार चमन में आ गई,
मुलक मिले ऋतुराज। अपने सतगुरु के बारे में उन्होंने लिखा कि बहार चमन में आ गई, मुलक मिले ऋतुराज। तो बसंत की तरह मेरे को मुलक अपने जीवन में आके मिले। बहार चमन में आके मेरे जीवन में बहार आ गई। बहार चमन में आ गई, मुलक मिले ऋतुराज। कली कली उसकी खिल गई, देखे चकित समाज। ऐसी बहार मेरे जीवन में उन्होंने लाई। हर कली, हर अंग मेरे शरीर का ऐसा रोमांचित कर दिया, उसको ऐसा अलौकिक बना दिया, उसको ऐसा अनुपम बना दिया कि समाज ये देखकर चकित हो गया है। ऐसे सद्गुरुदेव को जिन्होंने अपनी कृपा से तैयार किया, बनाया, सजाया, निखारा, तराशा और ईश्वर बना दिया, वो सदगुरु स्वामी मुलकराज जी महाराज है, जिनका जन्मोत्सव हम आज मना रहे हैं। संवत 1955 में उन्होंने इस धराधाम पर दलेरपुर गांव में, बटाला तहसील में, अमृतसर के पास, गुरदासपुर में, शायद गुरदासपुर जिले की बटाला तहसील और दलेरपुर गांव में उनका प्राकट्य हुआ, अवतरण हुआ। एक अलौकिक ज्योत वहाँ पे पैदा हुई। वहाँ से फिर अमृतसर में वो आ गए थे, जहाँ उन्हें योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज जी प्राप्त हुए और उनके साथ उनका ऐसा संबंध हो गया, अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। और 10 साल की गूढ़ समाधि में उनको डाल दिया। 10 साल तक गुरुदेव कहा करते थे कि जिस स्थिति में महाभारत के युद्ध में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने रखा था सिर्फ केवल 18 दिन के लिए, हम उन गुरु के शिष्य जो 10 साल तक उस अवस्था में रहे, बंद आंखों से काम करते रहे, बंद आंखों से चौराहे पास करते थे, बंद आंखों से सब कुछ करते थे। फिर 1938 में ऋषिकेश के स्थान पर फिर स्वामी मुलकराज जी महाराज जी के जिम्मा में सारे आश्रम प्रभु जी ने स्वयं डाल दिए थे। 3 आश्रम होते थे तब, एक ऋषिकेश में, एक लाहौर में, दूसरा अमृतसर छेरटा। स्वामी जी महाराज इन आश्रमों में जाया करते थे, कभी छेरटा, कभी लाहौर, कभी ऋषिकेश जाया करते थे। तो स्वयं संभाले थे ये सारे, उनके प्रधानाचार्य होंगे। ये प्रभु जी ने संगत के सामने उनको खड़ा करके बताया कि ये प्रधानाचार्य होंगे, ये मेरा रूप है और यही सारे आश्रम संभालेंगे मेरे पश्चात। तो उनको बहुत बड़ा भार उन्होंने दिया, जिसको स्वामी जी महाराज ने बहुत ही बखूबी निभाया। और गुरुदेव चमन जी जैसे इतिहासकार, योगी, सतगुरु, सेवक, कर्म योगी, भक्ति योगी, ज्ञान योगी, उनके अंदर लाखों गुण उन्होंने भर दिए
और जिनकी कृपा से हम आज इस छोटे से स्थान पर हिमाचल के बहुत दुर्गम जगह, जहाँ पता भी नहीं होता कि भक्ति क्या है, आज भी जहाँ पर पाषाण युग की प्रथाएं भी प्रचलित हैं, जहाँ यही पता नहीं चलता कि वैदिक काल कब रहा होगा, ऋषि कब आए होंगे, तो जहाँ बिल्कुल लुप्त हो चुका था सारा ही, ऐसे स्थान पर जाकर उन्होंने एक भक्ति की, संस्कृति की, धर्म की, योग की, सनातन की ज्योत जो है उसको प्रज्वलित किया। और प्रज्वलित ही नहीं किया कि उसके प्रकाश से आज जो है भारतवर्ष के अन्य भूभाग भी प्रकाशित हो रहे हैं। इस आश्रम से जो है भारत के अन्य प्रदेशों में भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ये गुरुदेव की कृपा है। हम तो ये समझते थे जब हम उनके चरणों में गए थे कि मैं बन गया हूँ, बहुत है, मैं भी टिका रहूँ तो बहुत अच्छी बात है। हम ये समझते थे अपने लिए कि यार अगर ऐसा ना हो कि हम में अभी तो भक्ति थोड़ी बहुत पैदा हुई है, कहीं ये भी जाति ना रहे, हम अपने लिए भी डरते थे। लेकिन सतगुरु त्रिकालदर्शी, त्रिकालज्ञ, सब कुछ जानने वाले, उनके हृदय कमल में जो विचार थे वो धीरे धीरे अंकुरित होते रहे, उसका पौधा पुष्पित होते रहे, पल्वित होते रहे, और उसका प्रचार प्रसार आज यहाँ तक पहुँच गया कि लाखों लोग इस आश्रम से भी लाभान्वित हो रहे हैं। तो ऐसे सतगुरु को हम बार बार प्रणाम करते हैं, जिनके अपार मेहनत से, लगन से, कृपा से, तप से, स्वाध्याय से, भक्ति से, समर्पण से जो है हमको गुरुदेव प्राप्त हुए। अनाथनाथ महादानी योगेश्वर मुलखराज जी महाराज जी का अपने गुरु से क्या प्यार था, वो भगत हैरान होते थे। एक बार स्वामी जी महाराज योगेश्वर प्रभु रामराज जी महाराज कश्मीर की यात्रा में थे। अचानक उनकी बाजू सूज गई और भक्तों ने पूछा कि महाराज क्या हो गया, और प्रभु जी ने उसकी बाजू बड़ी अपनी कृपा से बचा दी है। अब आप देखिए तो भगत बड़े हैरान हो गए स्वामी जी के समर्पण को देखिए, वो कितने अपने सतगुरु से जुड़े हुए थे, और प्रभु जी की भगत वत्सलता से कि वो उनकी नजर में कैसे स्वामी जी रहते थे 24 घंटे। वो देखते थे स्वामी जी अभी कहाँ है, जो क्या क्या अद्भुत बात होती है योग की, अभी क्या कर रहा है मेरा बच्चा, क्योंकि लगन, उनका प्यार ही इतना था उनसे। और जब गिर भी गया तब भी देख लिया, और वो सारी चोट जो है प्रभु जी को अपनी बाजू पे सहन करनी पड़ी। ऐसा स्वामी जी का और प्रभु जी का आपसी प्रेम था। और एक बार वही हमने कहा कि ऋषिकेश प्रभु रामराज जी महाराज गए थे, तो वहाँ से उन्होंने, गर्मियों की बात थी, सर्दियों में तो ऋषिकेश नहीं जाते थे लोग, गर्मियों में गए थे, शायद रामनवमी का प्रोग्राम वहाँ मनाते होंगे। तो वापसी में जो है उन्होंने अमृतसर पहुँचना था। रास्ते में सहारनपुर के भगत मिल गए, और सहारनपुर के भगत कहने लगे कि महाराज जी आप क्या करेंगे अमृतसर जाके, वहाँ तो गर्मी है आजकल, आप गर्मियों के दिनों में आपके लिए मसूरी में इंतज़ाम करते हैं, आप मसूरी में ठहर जाओ, ठंडा क्षेत्र है, वहीं पर आप रहो, गर्मियाँ यहाँ काट के फिर आपने अमृतसर जाना।
तो प्रभु जी के मुख से सिर्फ इतना निकला, अच्छा। और आप देखिए, स्वामी महाराज समाधि में थे, इतना ही सुना, अच्छा। वो इंतजार कर रहे थे कि आज गुरु जी आएंगे। आप देखिए कितना प्रेम था कि आज तो आएंगे गुरु जी। वो बड़ा वियोग महसूस कर रहे थे, कब कब ऋषिकेश से आते हैं। तो एक ऐसा प्रेम होना चाहिए ईश्वर से, सतगुरु से, कि वो कब आएंगे। तो वो समाधि में देख रहे कि भक्तों ने, कि गुरु जी ने तो अच्छा कह दिया। इतने ही कहने से उनके प्राण उठ गए और ब्रह्मरंध्र से निकलने को तैयार हो गए। और उसका आभास प्रभु जी को हो गया है। तो मुलखराज तो प्राण छोड़ रहा, इतना कहने से अच्छा। अभी उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं कि इतना ही बोला गया था कि अच्छा। तो सामने से भाई इस बात तो हो गई, ये तो मसूरी चले जाएंगे, अब हमारे पास नहीं आएंगे। अच्छा ही कहने से उनके प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलने वाले थे और प्रभु जी का हाथ आया और उनके ब्रह्मरंध्र पर रखा, फिर उनके प्राण वापस गए। तो गुरु और शिष्य का एक आत्मिक प्रेम और एक दूसरे के ध्यान में हमेशा ही रहना और एक दूसरे की गतिविधियों का लगातार पता होना, कि शिष्य को यह पता होता था कि मेरे गुरु क्या कर रहे हैं और सतगुरु को यह पता होता कि मेरा परम शिष्य में क्या कर रहा है। योग एक ऐसी चीज है कि हमको वहां तक पहुंचना होता है। अब हमको पूछेंगे जी आपके गुरु जी क्या पता जी क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब योग नहीं सीखा। ये जो दिन है ये हमको ये याद दिलाता है कि हमारे अंदर भी एक ऐसी प्रतिभा प्रस्फुटित होनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए, जैसी स्वामी मुलखराज जी महाराज में थी। और उनके प्रति जो वात्सल्य का भाव उनके सदगुरु योगेश्वर प्रभु रामदास जी महाराज का था, ऐसी स्थिति तक पहुंचने का, ऐसे प्रेम तक पहुंचने का और ऐसी साधना में संलग्न रहने का हमको प्रयास करना चाहिए। और उसी बात के लिए ये जन्मोत्सव मनाए जाते हैं कि उस दिन हम अपने सदगुरु के, महापुरुषों के, योगियों के, ऋषियों के, मुनियों के जीवन का अवलोकन करते हैं। कि आप देखिए कि बगैर टेलीविज़न का, टेलीविज़न जो है चलता था और वो आत्मिक तौर पर एक दूसरे से कैसे जुड़े होते थे। यहां तक कि यही नहीं कि हम वो एक दूसरे को देखते रहते थे कौन क्या कर रहा है, लेकिन अगर रक्षा भी करनी होती तो वो भी करते थे। गिर गया, चाहे वो अमेरिका में गिर रहा है, सतगुरु उस योग्यता को प्राप्त थे कि अमेरिका में उनको बचा देते थे। इसीलिए अब ये ना समझे हम कि ये तब ही था या प्रभु जी तब ही थे। प्रभु रामदास जी महाराज आज भी हैं, भगवान चमन आज भी हैं, योगेश्वर मुलख आज भी हैं। किसी से भी हमारा प्रेम हो जाए, किसी से भी हमारी प्रीति हो जाए, किसी से भी हमारा संबंध जुड़ जाए, इनमें से किसी के प्रति भी हम समर्पित हो जाए पूर्ण भाव से, उसी प्रकार की रक्षा, उसी प्रकार की शिक्षा, उसी प्रकार की योग की अवस्था को हम भी प्राप्त हो सकते हैं। इन योगेश्वरों की जो उच्च स्थितियां योग की इन्होंने पाई है, इनसे प्रेम करने पर आज भी हम खाली नहीं हैं। क्योंकि जो गुरु है वो एक तत्व है,
वो सदा ही रहता है। और जब वो किसी कल्याण के लिए आता है तो जिस कल्याण के लिए वो आते हैं तो उस प्रकार के कल्याण के लिए वो कल्पों तक जो है उसमें संलग्न रहते हैं। कल्पों तक उनकी शक्ति काम करती है, कल्पों तक उनका स्थायित्व रहता है जिसे कहें। तो वो तब भी था, वो आज भी है। और ये हमारी अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था, अपना विश्वास, अपना प्रयत्न, अपनी लगन, अपने समर्पण और उधर से प्रभु की कृपा, सद्गुरु की कृपा पर आधारित है। तो हमें एक बार पुनः आप सभी को इस पावन अवसर की बार बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सद्गुरु स्वामी मुलुकदास जी महाराज करें कि हमारे जो हृदय हैं वो उनकी कृपा से निर्मल होते चले जाए। मन हमारे, जितना ही हमारे मन का दर्पण साफ होगा, ईश्वर का स्वरूप उतना ही हमारे हृदय में प्रकाशित होता रहेगा। ये प्रार्थना हम गुरुदेव के चरण पर करते हैं, सद्गुरु स्वामी मुलुकदास जी महाराज के चरणों में करते हैं, योगेश्वर प्रभु रामदास जी महाराज जी के चरणों में करते हैं कि आप का जो जन्म हुआ है हम सब कलयुग के प्राणियों के हृदय को निर्मल करने के लिए हुआ है, ताकि हमारा जो मन का दर्पण है उसकी मलिनताएं दूर होती जाएं और आपका जो स्वरूप है, आप की जो ज्योत है, उसका प्रकाश हमारे हृदय में विकसित होता रहे, ताकि हम जीवन के पथ पर कहीं भी विचलित ना हो पाए और आपके चरणों की प्रीति रात दिन बढ़ती चली जाए और उसमें ही हमारा ध्यान रहे, संसार छूटता चले जाए, ईश्वर हृदय में आता चले जाए और ईश्वरीय प्रेम में हमारा जीवन बीते। ये हम प्रभु जी और स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं। इन शब्दों के साथ बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम